आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने ये वीडियो में साबित किया था कि लोग जिसे भगवान समझ के पूजते हैं, जिनका नाम श्री राम है, उन्होंने अपने मुंह से बोले कि वो पापी थे, इसलिए वो दुख भोग रहे हैं और अपना कर्मा चुका रहे हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं दोस्तों। एक, कि हमारे हिंदू भाई बहन एक पापी को पूजते हैं, और दो, जो कर्मा के चंगुल में खुद फंसा है वो भगवान नहीं, पूजा के योग्य नहीं और आपको कहां से मुक्ति देगा। वैसे ही आज हम एक और राजा के बारे में बात करेंगे जो कि राजा राम से कहीं ज्यादा मशहूर और ज्यादा लोग इन्हें पूजते हैं भगवान समझ के। उनका नाम है श्री कृष्णा। मैंने इन दोनों को राजा क्यों कहा ये तो आपको हमारे वीडियोस देख के पता चल गया होगा, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों श्री राम की तरह श्री कृष्णा भी पापी हैं, भगवान नहीं है और पूजने के योग्य नहीं है। हम आपको सबूत देंगे और वो सबूत को कोई भी सच्चा हिंदू, वेद पुराण को मानने वाला सच्चा हिंदू ठुकरा नहीं सकता। चलिए सबूत देख लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्णा आखिर है कौन, उनका जन्म क्यों हुआ। वो जानने के लिए हमें पढ़ना होगा देवी भागवतम 6 स्कंदा 10वें अध्याय में। पहले मैं आपको इसका संस्कृत का श्लोका सुना देता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि ये हमारी चाल है हिंदू भगवानों को अपमान या झूठा साबित करने के लिए। चलिए सुन लेते हैं। पापं करोति मनुजस्तथा देवादयोऽपि च तथ नारायणो राजन्नरश्च धर्मजावुभौ जातौ कृष्णार्जुने कामासौ नारायणस्य सौ पुराणपीठिकेयं वायुमुनिभिः परिकीर्तितौ। दोबारा सुनते हैं। पापं करोति मनुजस्तथा देवादयोऽपि च तथ नारायणो राजन्नरश्च धर्मजावुभौ जातौ कृष्णार्जुने कामासौ नारायणस्य सौ पुराणपीठिकेयं वायुमुनिभिः परिकीर्तितौ। जैसा कि आप लोगों ने सुना और स्क्रीन पे देख रहे हैं, कृष्णा कौन है और कृष्णा ने जन्म क्यों लिया था। वेद व्यास कहते हैं एक आदमी था जिनका नाम था धर्मा, और धर्मा के 2 पुत्र थे, उनका नाम था नर और नारायण। और ये दोनों नर और नारायण ने पाप किए, इसके कारण ये दोनों फिर से पुनर्जन्म लिए। नर बना अर्जुना और नारायण बना कृष्णा। ये भगवतम पढ़ने के बाद 2 चीजें साबित होती हैं। पहला, कि कृष्णा भी एक साधारण मनुष्य था जो कर्मा और पुनर्जन्म के जाल में फंसा है, और जो पुनर्जन्म के जाल में खुद फंसा है वो आपको कैसे और कहां से मुक्ति देगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई और बहन ये नहीं सोचते, क्योंकि जिनसे वो सीखते हैं अपने धर्म और भगवानों के बारे में, वो ये सब छुपी हुई चीजें उनको नहीं बताते। वरना हिंदू धर्म और ऐसे भगवानों को कोई क्यों अपनाएगा जो कि खुद ही जाल में फंसा है। दूसरा, कृष्णा को कई पुराणों में और भगवतम में विष्णु के अवतार बताया गया है, तो उनका पिछला जन्म कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सीधे विष्णु के अवतार है, ना कि किसी इंसान के। तो उनका पिछला स्थान या जन्म विष्णु होना चाहिए। अगर आप एक क्रिश्चियन को पूछेंगे कि यीशु मसीह जन्म लेने से पहले क्या थे और कहाँ थे, तो वो बताएगा कि यीशु मसीह भगवान थे और इस पृथ्वी पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। जितने भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, एक दूसरे को झूठा बोलते हैं। सबूत आपके सामने है। कई लोग गुस्सा हो सकते हैं ये सुन के कि तुम एक क्रिश्चियन हो, हमारे भगवानों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने खुद का विचार नहीं रखा या किसी क्रिश्चियन मिशनरी का या कंस्पिरेसी थ्योरी को कोट नहीं किया। मैंने महर्षि वेद व्यास को कोट किया। क्या आप वेद व्यास से ज्यादा ज्ञानी हैं, जिसने संपूर्ण और असंपूर्ण महाभारत लिखा, जिसने आपके वेद लिखे, जो भगवत गीता के रचयिता है, क्या आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं? और जो है वो अपना नाम जरा कमेंट सेक्शन में डाल दे ताकि हम भी देख सके कि महर्षि सिर्फ ऋषि नहीं, महर्षि वेद व्यास से बड़े ऋषि कौन पैदा हो गया। थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचिए भाइयों और बहनों। तो हमने देखा कि महर्षि वेद व्यास ने खुद कहा है कि अर्जुन और कृष्ण ने जन्म लिया क्योंकि वो अपने पाप या कर्मा को चुका रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ है। वो क्या है? क्योंकि जिस महर्षि वेद व्यास ने खुद कहा है देवी भागवतम में कि कृष्ण एक पापी है,
उसी वेद व्यास ने भगवत गीता में क्यों कहा कि कृष्णा भगवान है? क्यों वेद व्यास ने एक ही कृष्णा के दो अलग अलग चरित्र दिखाए? क्योंकि जिस भगवत गीता में कृष्णा को भगवान कहा गया है, उस भगवत गीता को वेद व्यास ने नहीं लिखी। लेकिन छोड़िए, वो दूसरा टॉपिक है। आज हम देख रहे हैं कृष्णा के बारे में। चलिए एक और सबूत देख लेते हैं। ये लिखा है विष्णु पुराण के चौथे सेक्शन द ज्वल शमंतका भाग में। इस भाग में श्री कृष्णा के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई है। इसी एक भाग में श्री कृष्णा ने 2 औरतों से शादी की और इसमें यह भी लिखा है कि श्री कृष्णा के 16,000 पत्नियां थी और यह भी लिखा है कि श्री कृष्णा लायक नहीं है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, श्री कृष्णा जो कि भगवान है, जिसके पवित्रता का उदाहरण देना चाहिए जैसे क्रिश्चियंस अपने परमेश्वर की देते हैं, वो श्री कृष्णा ने खुद कहा कि वो लायक नहीं है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, कृष्णा लायक नहीं है शमंतका मणि को पहनने के लिए। लेकिन क्यों श्री कृष्णा लायक नहीं है मणि पहनने के लिए? क्योंकि वो पवित्र नहीं है, जो कि परमेश्वर की निशानी होती है। और उन्होंने खुद बोला कि उनके पास 16,000 बीवी है और उनके भाई बलराम भी नहीं पहन सकते क्योंकि वो शराबी है। इसलिए ये दोनों ही लायक नहीं है शमंतका मणि को पहनने के लिए। देखा दोस्तों, महर्षि वेद व्यास और खुद श्री कृष्णा ने भी कबूल कर लिया कि वो पापी है। एक राजा जो कि अपने पापों की वजह से पुनर्जन्म लेता है, जो खुद कर्मा के जाल में फंसा है, जो कि पवित्र नहीं है, वो भगवान कैसे और क्यों हुआ? वो सिर्फ एक राजा था जिन्हें बाद में भगवान बना दिया गया। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि इतना सच जानने के बाद भी आप पापी भगवानों को पूजते रहेंगे जो खुद पाप और कर्मा के चुंगल में फंसा है, या प्रभु यीशु मसीह जिनमें एक कण का भी पाप नहीं है और आपको आपके सारे पापों से मुक्त करने में सक्षम है, उसको मानेंगे? मन लगा के, दिमाग लगा के सोचिए और सच को अपनाइए। धन्यवाद।